हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि 2022 में रिलीज हुआ है रिगार्डिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है व्हेन यू कंपेयर विद द syllabus of IFSCA grade A. So friends, let's begin. Very good afternoon to all of you and welcome to XMB. शुरू करते सबसे पहले हम न्यूज़ क्या है। तो देखो ये जो न्यूज़ है ये सितंबर 22 2022 में आया, राइट। तो देखो ये न्यूज़ को मैंने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप यूजुअली क्या होता है कोई भी एग्जाम में हम 6 महीने की तैयारी करते हैं, राइट, 6 महीने की करंट अफेयर की। तो ये तो 6 महीने के दायरे से बाहर है, तो आप शायद इसको मिस कर जाओ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू आईएफएससीए ग्रेडिंग। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल सेंटर रिलेटेड ही एक इंडेक्स है जिसको सितंबर के मंथ में रिलीज किया गया है। एंड आप ये न्यूज़ का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का एंड ये है फोर्ब्स इंडिया का। ठीक है, बढ़ते हैं हम, बट बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। एक तो है इकोनॉमिक सर्वे आउट हो गया है जिसका 50 एमसीक्यू, you can download it from the description. Yes, my dear friends, you heard it right. आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो 50 एमसीक्यू एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस अपकमिंग, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, सेबी ग्रेड ए है, आईएफएससी ग्रेड ए तो ऑब्वियसली है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी आउट है, आप तैयारी भी कर रहे हो और उसके पेपर 2 फेज 2 के सिलेबस में लिखा हुआ है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। सो दिस टॉप 50 एमसीक्यू इज गोना हेल्प यू ए बिट, so डाउनलोड इट। अब सेकेंड चीज मैं आपको ये याद दिलाऊं, आप देखो, राइट, मिस्टर राधाकृष्णन के नायर, ही इज एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी। तो इनका एक सेशन होने वाला है ऑन 25 फेब, दैट इज दिस सैटरडे एट 11 AM, राइट। तो आप इनके सेशन को अटेंड करना बिल्कुल ही ना भूलो, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, so that you get to know IFSCA, its role, its future prospect, its growth, आपका क्या रोल रहेगा, everything from the expert, right? And Mr. Radhakrishnan K. Nair has the experience of working with IFSCA as well. So अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ पे, वो है who releases this data। जो डेटा की मैंने बात की, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, इस डेटा को कौन रिलीज करता है एंड क्या डिटेल्स है। देखो ये जो डेटा है सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ था मार्च 2007 में। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये देखो ये सब एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, राइट। ये कब कब रिलीज होता है, ये ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार रिलीज होता है। इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश ZN ग्रुप इन लंदन एंड द चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन शिनजान। तो ये दोनों लोग मिलके रिलीज करते हैं, मतलब इसमें लंदन, मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसको रिलीज करने में। ठीक है, ये जो करंट रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं विच इज लेटेस्ट, ये है 32nd एडिशन। ठीक है, 32nd एडिशन। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हाउ इज दिस डेटा प्रिपेयर्ड। एक सवाल हमारे मन में आता है, डेटा रिलीज तो होता है लेकिन कैसे होता है डेटा रिलीज, कैसे बनता है डेटा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो रिपोर्ट है, द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स कंपेयर्स द कंपिटिटिवनेस ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो वो कंपेयर करते हैं, मतलब उनको तो कुछ पैरामीटर्स चाहिए कंपेयर करने में, तो उनके पास टोटल 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है, या 100 पैरामीटर्स आप बोल सकते हो। तो ये 100 पैरामीटर्स का जो डेटा है उनको कहाँ से मिलता है, वो डेटा इंस्टीट्यूट लाइक वर्ल्ड बैंक, इंस्टीट्यूट लाइक ओईडीसी, इंस्टीट्यूट लाइक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये सारे लोग जो डेटा रिलीज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनके डेटा से पैरामीटर्स चूज किया जाता है एंड वो कॉमन होता है सबके लिए। तो वैसे को टोटल कितने 100 पैरामीटर्स हैं, फिर उन 100 पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर्स का, और जो भी इंडेक्स में आगे आता है वो टॉप हो गया, जो सेकंड में आता है वो सेकंड हो गया। तो बेस्ड ऑन दैट उनको एक स्कोर मिलता है। तो उतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि डेटा टोटल 100 पैरामीटर्स में कंपैरिजन करके बनाया जाता है, राइट। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल पे, वो है हाईलाइट्स क्या है रिपोर्ट का। देखो हाईलाइट कुछ इस प्रकार है, जो टॉप 3 फाइनेंशियल सेंटर है, सबसे पहला है न्यूयॉर्क सिटी, जिसको बताया गया
दिस इज द हब ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर. न्यूयॉर्क इज द हब. तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सेंटर है. नंबर 2 पे लंदन फाइनेंशियल सेंटर है. ठीक है. नंबर 3 पे कौन है? सिंगापुर. ठीक है. आपको ये तीनों नाम याद करना होगा, लेकिन ये 3 में तो समाप्ति नहीं होती है. आगे कौन कौन है? तो 4 नंबर पे है, मतलब देखो पहले 3 नंबर पे हांगकांग था, हांगकांग को रिप्लेस किया सिंगापुर ने, तो अभी हांगकांग बन गया चौथे नंबर का. ठीक है. हांगकांग है चौथे नंबर पे. 5वें नंबर पे है अमेरिका का ही एक डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सैन फ्रांसिस्को. अगर 6वें नंबर की बात करें तो पेरिस है 6वें नंबर पे. लेकिन हमको टॉप 10 याद करना ज़्यादा सही रहेगा. तो टॉप 10 में कौन कौन आते हैं? न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद शंघाई. ठीक है. अच्छा, ये 6वें नंबर पे नहीं है, ये है कि पेरिस हैज रिटर्न टू द टॉप 10 बाय रिप्लेसिंग टोक्यो. मतलब ये 10th नंबर पे है. राइट. दिस इज द पॉइंट नंबर 6. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा हुआ है. ये फोर्थ के साथ मैच, फिफ्थ के साथ मैच हो गया, फोर्थ के साथ मैच हो गया. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये 6 नंबर पॉइंट है. पहले हमने 3 पॉइंट देखा, अभी हमने 3 पॉइंट देखा. राइट. तो पेरिस इज एट नंबर 10. टॉप 10 ये है. ठीक है. 7th पे है लॉस एंजलिस, 8 पे है बीजिंग, 9 पे है शिंजेन और 10th पे है पेरिस. आप इनके कंट्री भी याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपको. राइट. जैसे ये अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, सिंगापुर इज सिंगापुर. राइट. हांगकांग तो चाइना के अंडर में आता है, बट इट्स हांगकांग. ठीक है. सैन फ्रांसिस्को इज यूएसए, शंघाई इज चाइना, लॉस एंजलिस इज यूएसए, बीजिंग इज चाइना, शिंजेन इज चाइना, पेरिस इज आपका फ्रांस. ठीक है. तो ये सारा चीज़ आपको याद करना होगा. अब हम बढ़ेंगे आगे और कुछ हाईलाइट को देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू चाइना, इंडिया एंड अदर मेजर कमेंट्स. तो चाइना में हम क्या देखेंगे कि हांगकांग, शंघाई एंड बीजिंग एंड शिंजिंग आर द टॉप 10 परफॉर्मर. मतलब चाइना के 4 शहर इस पे है. दिस शोज दैट हाउ चाइना इज एमर्जिंग फाइनेंशियल हब फॉर द वर्ल्ड. 10. Ganjungu, Chengdu and Qindango are among the top 50 global financial centers. मतलब टॉप 50 में चाइना के और 3 शहर आते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर रैंक्ड एट 68 एंड 70th रैंक रेस्पेक्टिवली. तो आपको याद करना होगा, न्यू दिल्ली है 68, मुंबई है 70th, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट अवे पूछ सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर अदर कमेंट्स. अदर कमेंट्स में उन्होंने ये बोला, सिटीज लाइक सियोल जो कि साउथ कोरिया में है, गिफ्ट सिटी गुजरात, देखो ये आ गया अपना शहर गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात एंड काइगल आर दी एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट 2 ईयर. तो आप समझ रहे हो कि आपका रोल एज एन IFSC ग्रेड ए कहाँ जा सकता है. आगे देखेंगे द एवरेज रेटिंग ऑफ सेंटर इन गिफ्ट सिटी GF मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 32 has improved 4.8% from the previous edition. जो 31st edition था उससे ये 4.83% का improvement दिखा है. Regaining the average rating last recorded in 27th edition in March 2022. क्योंकि कोविड के वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ तो यहाँ के डेटा में भी वो डिसरप्शन दिखा. तो मार्च के बाद मतलब 27वें एडिशन से 32वां एडिशन तक जो अभी का एवरेज है वो मार्च 2020 के एवरेज से मैच होता है. मतलब हम प्री कोविड लेवल पे पूरा दुनिया चला गया है. आने वाले दिनों में तो और बढ़ने वाला है. तो एज पर द डेटा ये दिखाता है. विद दिस वी आर डन, बट आई होप या आई थिंक इफ यू स्टिल इन डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग फ्रॉम IFSCA तो आपको पता होगा या आप अटेंड भी किए होंगे. अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो आप इस वर्कशॉप जिसको सुशील सर और मैंने लिया था, आप इसके वीडियो को देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो को. उसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप भरने से आपको ये वीडियो आप खुद से डाउनलोड करके आप देख सकते हो. राइट. अगेन लेट मी रिमाइंड द एक्सपर्ट टॉक सीरीज जो आप ज्वाइन करना बिल्कुल ही ना भूलो. विद दिस वी आर डन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग. एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you unfold your potential. And always remember IXMB also helps you prepare 50% faster.